I guess, ma'am, can I start the class? Hi Prateek, good evening. Yeah, good evening. Can I start the class? क्या अभी कुछ वेट हाँ करना प्रतीक, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी स्टार्ट कर दूं कि वेट करना है थोड़ा। अभी आप ना स्टार्ट कर दो, मैंने इसीलिए आपको बोला क्योंकि बच्चे भी आ नहीं रहे, दे विल जॉइन अगर कुछ XYZ होता है तो आप अपना स्टार्ट ठीक है, करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके, सो साक्षी, सावन, आमिर एंड कुणाल एंड दिव्यानी, राइट? यस सर। तो ये बताओ कि रेडियो सुना था आप लोगों ने? लास्ट आई गेस 3 दिन पहले हम मिले थे। सावन, आमिर, साक्षी, किसी ने रेडियो नहीं सुना 5 में से? यस सर। यार देखो, पता है रेडियो समझने के लिए ना आपको रेडियो पढ़ना भी सुनना भी जरूरी होगा, अदरवाइज आप सुन नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे कि रेडियो में चल क्या रहा है। और मुझे लगता है कि मैं आपसे हर क्लास में यही कहता हूँ कि रेडियो सुन क्या है, अगर रेडियो पढ़ा करो और रेडियो में क्या है एटलीस्ट आपको समझ में आएगा। लेकिन आप लोग कोई मेरी बात ही नहीं सुनते हो, और ऐसे में कोई समझ में आएगा नहीं, जो मैं पढ़ाते जाऊंगा वो निकलता जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा ना। एटलीस्ट 15 मिनट सुन के आओ यार, दिन भर में 15 मिनट टाइम निकालो, 15 मिनट सुन के आओ। नेक्स्ट क्लास में मुझे सब लोग रेडियो सुन के आएंगे 15 मिनट में, किसी से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ओके, सो मैंने आपसे 2 यूनिट कंप्लीट करा दी थी लास्ट, वो तो समझ में आ गया था, हमें 30 यूनिट स्टार्ट करनी। मैंने सिलेबस भी आपको भेजा था। साक्षी का सिलेबस है? यस सर, सिलेबस निकाल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ग्रुप पे सिलेबस भेजा हुआ है। ओके, किसके पास सिलेबस है? और वो मैं निकाल रहा हूँ, 1 सेकंड सर। सर ग्रुप पे है। हैंडपंप की आवाज किसकी आ रही है? प्लीज गाइस, अपने आप लोग है ना, सब लोग म्यूट पे डाल लो। कुणाल, देवयानी, साक्षी, सावन, कोई एक रखो जिसके पास में सिलेबस हो, बस वो बोलेगा, बाकी सारे म्यूट पे डाल दो। है सिलेबस में बोलूं? हाँ ठीक है। तीसरा यूनिट पहले बताना, 3.1। थर्ड यूनिट। हेलो हेलो, हाँ तीसरी यूनिट का आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो यार, मेरे यहाँ तो मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ आपकी आ रही है। हेलो, तीसरी- नहीं आ रही। थर्ड यूनिट का क्या? फिर मैं बाकी जूम क्लास करता हूँ तो मतलब बाकी तो मेरा दिन भर जूम पे चलता, वहां तो आवाज अभी कंप्लीट किया था एक दूसरे अपने ऑफिस का कॉल। 3.1 सर अभी आपकी आवाज पूरी कट कट के आ रही है। मुझे वही तो समझ में नहीं आता, एक बार होल्ड करना। ओके, अभी आ रही है? अभी आ रही है? यस सर ये। ठीक है। ओके, सो तीसरी मिनट का पहला पॉइंट। मैं पढ़ती हूँ। प्रोग्राम प्लानिंग, role of listeners responses in program planning, audience research and feedback in program planning. ओके,
सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये जानना जरूरी है कि आप जब रेडियो सुनते हो तो जब आप एक आप कैसे क्या सुनना पसंद करते हो, आपके जो लिसनर्स होते हैं वो क्या चीज कैसे सुनना पसंद करते हैं। आपको हमेशा ये चीज दिमाग में रखना पड़ता है कि आप जो लोग आपको सुन रहे हैं, यहाँ पे जो रेडियो पे आप प्ले करने जा रहे हो, आपकी जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे जो गाने आप प्ले कर रहे हो, आपकी ऑडियंस कैसी है, आपके लिसनर्स कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिसनर्स का होना, क्योंकि लिसनर जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आप जब टीवी देखते हो या फिर कुछ भी करते हो तो आपको ये पता होता है कि आप जो टीवी में आप जो दिखाओगे वो क्या लोग देखना पसंद करेंगे, आप वही स्टोरी कवर करते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आज कोई स्टोरी चल रही है आप 3 दिन पुराने भी कोरोना पे दिखाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप दिखाओगे कि 1 साल बाद जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उस पर क्या होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको अभी दिखाना पड़ेगा, जो करंट पे चलता है वो दिखाना पड़ता है। वैसे ही आपको लिसनर्स जो होते हैं, रेडियो पे सब कुछ डिपेंड करता है लिसनर्स पे। आपके जो लिसनर्स हैं आपको वही आपकी रेटिंग रेंटिंग आपको जो आपके जो रेटिंग आती है उसी से आती है, यानी कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके जो लिसनर्स हैं वो कहाँ तक है, वो आपको कैसा रेडियो सुनना चाह रहे हैं, वो क्या कंटेंट आपको चाह रहे हैं। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब भी कोई एक रेडियो में जो भी चीज प्ले करोगे, चाहे वो ऑडियो कुछ भी या गाने हो या फिर आप प्रोमो प्ले करते हो, एक जॉक टॉक होता है, एक आरजे अपना शो करता है, तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके एक लिसनरशिप पे। आपको जो आरजेस नंबर 1 जाते हैं कि इस वीक का एक नंबर 1 आरजे था, इस वीक का नंबर 1 शो था, ये जो सब कुछ है ये सब कुछ आपको डिपेंड, ये सब कुछ डिपेंड करता है लिसनर्स कैसे हैं। जो लिसनर्स जो सबसे ज्यादा जो एक सर्वे होता है, हर रेडियो स्टेशन का एक सर्वे होता है, जैसे एक टीवी का सर्वे होता है वैसे एक रेडियो का भी सर्वे होता है। जब आपको पता चलता है कि रेडियो में कि आपको कौन सा गाना नंबर 1 आ रहा है, आप रेडियो सुनते हो तो उसमें पता चलता है ना कि गाना नंबर 1 था इस वीक का। तो वो ऐसे ही पता चलता है कि आपको पता चलेगा कि नंबर 1 ये गाना है, नंबर 2 ये गाना है, टॉप 10 ये गाने आते हैं। ऐसे ही आपके शो जितने भी आरजेस होते हैं उनके भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे वीकली आते हैं। मंथली भी आता है, वीकली भी आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब रेडियो स्टेशन पे जो लिसनर्स होते हैं वही सब कुछ होता है। यदि आप रेडियो सुनोगे आप तो आपको कभी कभी ऐसा पता चलता है कि ये जो कोई प्रमोशन चलता है, किसी किसी अरिजीत सिंह के शो का प्रमोशन है, तो वो क्या बताते हैं कि इंडियाज नंबर 1 शो, इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेड एफएम, या फिर इंडिया का आप सुन रहे हैं, इंडिया का नंबर 1 शो बउआ को या फिर एक्सवाइजेड, आप जो भी चीज आप लेते हो, राहुल मार्किन को सुनते हो, जिसको भी लेते हो, तो आपको ये उससे पता चलता है कि ये लिसनरशिप जो होती है, ये उस पर लिसनरशिप बताती है। जो एक वोट होते हैं या फिर जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 4 कौन है। अब जब हम जहां तक बात करते हैं कि रोल ऑफ लिसनर्स का, तो आप रोल ऑफ लिसनर्स समझ में आ गया कि लिसनर्स जो है वही सब कुछ डिसाइड करेगा कि क्या सच है क्या गलत है। सर आपकी आवाज अभी कट गई, समझ नहीं आया। अब कट गई, अब आ गई। सब बोलिए हाँ सर। ठीक है। तो जो लिसनर्स होते हैं वही सारा सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके रेडियो स्टेशन पे। आवाज कट रही है सर, बीच में कट जा रही फिर आ जा रही है, ऐसा हो रहा है, मतलब आप भी जा रही है कट भी जा रही अगर है। आप मुझे बताते रहना, ठीक है। सर बहुत फास्ट बोलते हो जिससे तो ठीक है सर। कटती जा रही है। अच्छा, मैं फास्ट बोलने से कट रही, जब मैं स्लो बोलता हूँ, ठीक है। नहीं, तो जो लिसनर फास्ट बोलने से नहीं करती है, जब करती है तब आवाज अपने आप फास्ट हो जाती है। हाँ मतलब वो पीछे का रह जाता है थोड़ा। सर ये जूम का इशू ठीक है, जूम का इशू है, आपका इशू नहीं है सर। थैंक यू सो मच। सो जो लिसनर्स, क्या बता रहा था मैं? हाँ, जो listeners रोल ऑफ सुनना लिसनर्स। चाहते हैं वो सो जो जो लिसनर्स का रेडियो रोल होता है रेडियो वो सुनते सबसे हैं। इम्पोर्टेंट होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, क्योंकि किसका सिस्टम होता है ये डिसाइड करता है कि उसको क्या, वो क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है लिसनर्स पे। सपोज फॉर एग्जाम्पल यदि श्रेया शो कर रही है और देवयानी और बाकी हम सब लिसनर हैं, तो हम उसके शो की रेटिंग हम दे पाएंगे कि वो कैसा शो कर रही है, कैसा शो नहीं कर रही है। हो सकता है कि उसके शो की कोई चीज हमको बहुत ज्यादा पसंद है, या हो सकता है कोई चीज हमको पसंद ना आए। तो जो सब कुछ है, सब कुछ डिपेंड करता है कि लिसनर्स होते हैं। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि रेडियो स्टेशन पे जो लिसनर्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, यस सर। ठीक है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, मतलब एज ए लिसनर जो है, आप रेडियो जब सुनती हो साक्षी, तो आप क्या देखते हो, रेडियो सुनते हो तो सबसे पहले क्या सुनते हो, उसमें क्या सुनने के बाद में क्या लगता है आपको, क्या सोचते हो? तो आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपकी आवाज कट गई। मतलब जब आप यदि रेडियो सुन रहे हो, तो रेडियो सुनने के बाद में 10 मिनट आपने रेडियो सुना, एक आरजे को सुना, एक गाने सुने, प्रोमो सुने, तो आपको उसके बाद में ये चीज होती है ना कि ये गाना, या हो सकता है ये स्टेशन में हमको ये आरजे का शो बहुत अच्छा लगा,
या ये हो सकता है कि ये प्रोमो अच्छा था, या हो सकता है कि गाने बहुत अच्छे थे लेकिन आरजे अच्छा नहीं था। ऐसा पॉसिबल है ना? हाँ पर मतलब मैं रेडियो इतना सुनती नहीं, तो मैं कभी आरजे पे तो इतना ध्यान देती नहीं, कभी कोई गाना आ रहा होता तो। बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मुझे बताए, आप में जितने लोग भी, कोई भी एक मुझे बताओ कि कोई एक बता, कोई भी नहीं, जो मुझे किससे पूछूं, देवयानी, आप जब रेडियो सुनते हो तो रेडियो सुनते हो तो आप एक आरजे भी सुनते हो, आप एक प्रमोशन भी सुनते हो, जब आप उसमें गाने भी सुनते हो, तो ये पॉसिबल होता है ना कि आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है। यस सर। तो ये जो लिसनर्स होते हैं, यदि आप एक एज अ लिसनर्स, आपके क्या क्या आपके रोल रहेंगे जब आप एक रेडियो स्टेशन सुनोगे, तो आपके एज अ लिसनर्स के आपके क्या क्या रोल्स रहेंगे, आप क्या क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या रहेंगी? सर अगर मैं लिसनर्स होंगी तो एक मैं सुनूंगी कि जो आरजे है वो किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अपने शो को, वो देखूंगी। अगर वो एंटरटेनमेंट हुआ तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और वो किस हाँ। तरह मैनेज करेगा कि अगर कुछ उसे इसी तरह मैं सुनूंगी कि वो आरजे जैसा कैसे अट्रैक्ट करेगा अपने लिसनर्स को। और श्रेया, आप क्या करोगे? सर सवाल समझ में नहीं आया। सवाल ये है कि लिसनर्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, आप जब रेडियो सुनते हो, आप एज अ लिसनर जब आप सुनते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आरजे बोल रहा है, सबसे पहली बात तो उसी को ध्यान से सुने जो वो कह रहा है। दूसरा सर, बहुत सी उसमें ऐसी हम्म। चीजें आती है जो हमारे काम की होती हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है हम्म। कि लिसनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अगर वो रेडियो सुन रहा है तो वो एकदम अच्छे से आरजे की बातों को सुने और उस पर ध्यान दे। इससे ज्यादा नहीं, आई थिंक। हम्म। ओके। और गोविंद? सर उसमें ना पहले तो आरजे की बातों को ध्यान से सुने, और उसके बाद वो ये भी देखे कि आरजे कितना एंटरटेन कर रहा है हमें। हम्म। ओके। सो बेसिकली मेरा आपसे पूछने का मतलब ये है, मतलब ये था कि हम जब एक रेडियो स्टेशन सुनते हैं या जब हम टीवी देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जब टीवी देखते हैं तो वो एंकर जो है वो क्या न्यूज बता रहा है, वो किस तरीके। सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही आपका है। वॉइस म्यूट कर दिया मैंने। सर आपका वॉइस म्यूट हो गया है। दिव्यानी वाज लाइक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका म्यूट हो गया है। सर आपका म्यूट हो गया, उसको म्यूट से हटा लीजिए। तो स्क्रीन पे टैप करोगे तो नीचे आ जाएगा। हेलो, आई एम सो सॉरी यार, मेरा आज बार बार कुछ ऑफिस से कुछ कलीग आ रहा है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब हो रहा हूं, सो सॉरी। ओके। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देखते हो, पता चलता है, तो आपको ये पता चलेगा कि यार, हमको जब टीवी देखते हो तो हमको पता चलता है कि उसके वीडियोस में क्या क्या है, वो क्या स्टोरी कवर कर रहा है। वैसे ही आप जब रेडियो सुनते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि जो गाने हैं, गाने का मूड कैसा है, वो गाना कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है। आप एक एज अ लिसनर्स ये भी देखते हो कि जब आप जो प्रोमो चल रहा है उसमें ये चीज पता चलता है कि यार हाँ, ये स्टोरी इन्होंने इस तरीके से कवर करके एक बहुत छोटे चीज में बताया है। तो वे उसमें आपको आप फिर रेटिंग देते हो कि यार ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। आपको हमको ये जो सर्वे टीम होती है एक रेडियो की, वो ये भी देखती है कि इस घंटे कितने लोगों ने सुना, इस घंटे कितने लोगों ने कौन सा रेडियो स्टेशन सुना। सो जो एक सर्वे टीम, जो एक लिसनर्स होता है, वो अपने व्यूज देता है, वो इसके सुनने के जो जितना देर वो रेडियो स्टेशन को ट्यून करके रखता है, उससे उसका रिपोर्ट निकाला जाता है कि कौन सा देर कितना किसको सुना गया है, वो उसमें नंबर 1 जॉक कौन सा है, नंबर 2 जॉक कौन सा है, ये ऐसे पता चलता है। ठीक है। और पहले पॉइंट में और क्या क्या है? अब है क्या, ये प्रोग्रामिंग प्लानिंग प्लानिंग देना, राइट? ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट है इसका कि प्रोग्रामिंग प्लानिंग, तो जो प्रोग्राम प्लान होता है एक रेडियो स्टेशन पे, जब भी आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है, या फिर 1 घंटे का शो हो, चाहे 5 घंटे का शो हो, चाहे वो 2 घंटे का शो है,
आपको उसकी प्लानिंग स्टार्टिंग से करनी पड़ती है, हर दिन जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है, सबसे पहले तो यदि एक जॉब हो तो मैं ये देखूंगा कि यार आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा क्या चीज चल रही है, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। मैं उस चीज में स्टडी करूंगा कि यार मैं यदि आज कोरोना पे लेता हूँ तो कोरोना पे मैं क्या क्या चीज ले सकता हूँ, यदि मैं ट्रैफिक पे लेता हूँ तो क्या क्या ले सकता हूँ, यदि मैं स्पोर्ट्स पे लेता हूँ तो क्या क्या चीज ले सकता हूँ। उस पे ग्राउंड लेवल पे जाके मैं पहले चेक करूंगा कि लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, किस टॉपिक में लोग बात करना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद में फिर मैं एक अपने दिमाग में एक बनाऊंगा कि हाँ मुझे ये चीज करना है। फिर जब मैं एक हाँ 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 बताओ। बेसिकली ये मतलब ये पूरा मैनेजमेंट होता है ना, इसमें मैनेजमेंट बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको, प्लानिंग को, जो मैनेजमेंट टीम होती है वो। रेडियो प्रोग्रामिंग को कह सकते हो, राइट। एक रेडियो प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है हमें कि एक बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ रिसर्च में बैठता है कि आने वाले टाइम पे लोग किस चीज में आपको सुनना पसंद करेंगे, किस टॉपिक पे लोग ज्यादा आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे। एक रिसर्च टीम होती है जो रिसर्च तो करती है, साथ साथ क्या करती है, बाकी स्टेशन को ट्रैक भी करती है कि यदि आज आमिर 5 से 6 पे ईरान रेडियो पे क्या बोल रहा है, और उसके बाद में साक्षी जो है 5 से 6 पे दूसरे रेडियो स्टेशन पे क्या बात कर रही है, और श्रेया जो है दूसरे स्टेशन पे क्या बात कर रही है। तो जो यदि वो दूसरे जो एक स्टेशन होता है वो दूसरे आरजेस को एक बार क्रॉस चेक भी करता है कि उन्होंने क्या टॉपिक लिया था, वो क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो कैसे चीजों को यूज कर रहे हैं, क्या टॉपिक पे बात करते हैं, किसमें उनकी लिसनरशिप ज्यादा, ये सारी चीजें पूरा मैनेजमेंट होता है। और एक इसको रिसर्च टीम कहते हैं रेडियो पे, जो रिसर्च टीम करती है। और उसके बाद जब ये बना होता है तो ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करते हो, कभी कभी आप बाहर जाते हो, जैसे रिपोर्टर एक बाहर जाता है, वैसी रेडियो पे एक ओबी जॉब होता है जिसको कहते हैं आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो बाहर जाता है, आउटडोर आरजे जो होता है वो बाहर जाएगा, लोगों से समझेगा कि किस चीज में इंटरेस्ट है, खा रहा है, क्या मार्केट में नया चल रहा है। और आपको अपने स्टेशन का दिखाना है, सिर्फ आपको अपनी सिटी के बारे में बताना है कि आपके लोकल सिटी में क्या चल रहा है। तो आपको ये पता चलना पड़ेगा कि जब ग्राउंड में आप जो देख के आओगे उसके अंदर आप शो बनाना स्टार्ट करोगे। जब शो बनाओगे तो आप शो में 10 पॉइंट लिखोगे, 10 पॉइंट में से 4 चीजें फाइनल करोगे कि अब मुझे इस चीज में डिस्कस करना है, मैं इस टॉपिक में बात करूंगा। फिर उस टॉपिक को लेके आप अपने प्रोग्रामिंग हेड के पास जाते हो। जो प्रोग्रामिंग हेड यानी कि जो आपके स्टेशन के सारे आरजेस का बॉस होता है, वो एक प्रोग्रामिंग हेड होता है। वो डिसाइड करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसमें क्या कंटेंट लेना है, क्या नहीं लेना है। उसके बाद में फिर वो रीजनल प्रोग्रामिंग के पास जाता है, जो पूरे एक स्टेट को देखते हैं, वो फाइनल करते हैं। एक मतलब एक एग्जांपल, यदि मैं जबलपुर से शो कर रहा हूँ या फिर एक आप जयपुर से शो करना चाह रहे हो, तो जयपुर का जो शो है वो आप एक आरजे डिसाइड करता है। वो आरजे अपने जो वहाँ पे पूरे स्टेशन, जयपुर स्टेशन का मेन प्रोग्रामिंग हेड होते हैं, वो फाइनल करते हैं। उसके बाद में जो उनका ऑफिस दिल्ली है, तो दिल्ली ऑफिस तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि आज जयपुर में शाम को 5 से 6 या 5 से 7 पे शो पे हम ये लेने वाले, वो फाइनल वहां से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो चीज बता रहा हूँ, कैसे लाइनअप होती हैं सारी चीजें। यस हाँ सर। सर। तो उसके बाद में फिर एक ये तो सिर्फ आपके एक आरजे का हो गया, आरजे अपने शो पे लिया। एक जो प्रोड्यूसर होता है आरजे के साथ बैठता है, वो देखता है कि कैसे बनाना है, क्या प्लान करना है, शो पे क्या लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आज हम उठ के आने लगा कोरोना शो कर दिया, बट कोरोना पे तो क्या लेना है हमको, कोविड-19 पे क्या क्या चीज लेना है, 1 घंटे का शो है, हम कोविड-19 पे क्या क्या चीज ले सकते हैं। प्लानिंग हमारे पास नहीं, प्लानिंग पे हमको सारी चीजें बननी है जो हम एक जो हम पूरा कवर करना चाह रहे हैं। और 4 चीजें तो नहीं हो सकता ना शो। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। तो बस मेरी क्लास की आवाज करती है, सब में सारे टीचर्स की करती है। सर सब हाँ टीचर्स की सर। तो सही आती है, फिलहाल आपकी ज्यादा करती है। ओके, मैं अभी नेक्स्ट क्लास में जगह चेंज कर दूंगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, जब आप एक क्या बोल रहा था, हाँ, जब एक शो पे एक जो आरजे के साथ प्रोड्यूसर बैठता है, डिसाइड करता है कि आपको कोरोना पे लेना है। अभी कर रही है क्या? हेलो। थोड़ी थोड़ी तो थोड़ी थोड़ी कट रही है। ओके, एक मिनट होल्ड करो, मैं कुछ ऑन करता हूँ। ओके, अभी आ रही है?
हाँ सर, अभी क्लियर आ रही है। अब क्लियर आ रही है? हाँ सर। चलो, मैं भी शायद जगह चेंज की उस वजह से क्लियर हो गया। चलो, काम होना चाहिए। ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि आपको एक प्रोड्यूसर होता है, उसके आरजेस के साथ बैठता है, वो डिस्कस करता है कि आपको शो पे क्या लेना है। यदि 1 घंटे का शो है, यदि 4 लिंक्स जानी है 1 घंटे में, तो जरूरी नहीं है ना कि हमको पूरा कोरोना पे शो करना है तो हम वो सिर्फ 4 बात पे करके खत्म कर देंगे। हमको वो पूरी चीज निकालनी पड़ेगी। उन चार उस पूरे 1 घंटे में 4 मेन चीज निकालनी पड़ेगी, जो चीज हमको रेडियो पे बताना है, जो चीज आपके मेरे काम की हो सकती है, वो चीज बताना है। यदि मैं ये बताऊंगा कि मास्क लगा के रहिए, ये चीज रही है, तो वो तो आप सबको पता है, वो तो प्रोमो चल रहे हैं। बट हमको वो चीज निकालना पड़ेगा शो के लिए, जो चीज एकदम हटके हो, कुछ नया हो, कुछ नया, जो चीज, वो चीज हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। जो चीज आमिर खान जब उसको सुने तो उसको पता चले कि हाँ यार ये अच्छी चीज बताई। साक्षी जब उसको सुने तो साक्षी को इंटरेस्ट आ जाए रेडियो सुनने में कि हाँ रेडियो पे एक 5 मिनट सुना था, अच्छा लगा, अगली बार 10 मिनट सुनेंगे, थोड़ी देर और सुन लेंगे। यदि कुणाल सुन रहा है तो कुणाल को पता चले कि हाँ यार ये चीज को इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो? तो वो चीज हमको रेडियो पे लेना पड़ता है। तो उसकी प्रोग्रामिंग जब बनाते हैं तो हमको एक पूरा एक चार्ट डिसाइड करना पड़ता है। मैं अभी आपको एक चार्ट इसमें आपके ग्रुप पे भेजूंगा, जैसे आज टेबल्स भेजा है वैसे आपको एक चार्ट भेज दूंगा। उसमें प्रोग्रामिंग के पार्ट डिवाइड किए रहते हैं। लाइक आपको पहले जब आप कैसे प्रोसेस होती है उसकी, सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, उसके बाद में आपको किस चीज के लिए एक चार्ट, पूरा 10 नंबर का एक चार्ट होता है, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है? ओके, सो इसके अलावा और क्या था इस पे? Sir, audience research and feedback in programming, program planning. ओके, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक जो प्रोग्रामिंग जब हम बनाते हैं ना, जैसे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि जब आप एक रेडियो स्टेशन में सुनते हो तो एक आरजे का शो हो जाता है, उसके अंदर एक प्रोमो चले जाते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, प्रोमो होता है, एक शो होता है, क्रिएटिव टीम होती है, रिसर्च टीम होती है, ये सब मैंने आपको बताया है। बट यदि मैं एक दिन डिसाइड करता हूँ कि यदि आज 11 अक्टूबर है, अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट करना है आपको, या फिर आज किसी भी स्पेशल डे को सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए हमको पूरी प्रोग्रामिंग प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। एक दिन के लिए हमको पूरा अपना प्रोग्रामिंग शेड्यूल सब कुछ बदलना पड़ता है। हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको अमिताभ बच्चन के बर्थडे के लिए हमको क्या स्पेशल करना होगा, हमको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी, हमको दिन भर में क्या क्या, एक पूरा सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यदि किसी का अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हमको निकालना पड़ेगा कि हमको पहले सुबह ऐसा तो नहीं है कि हम दिन भर हैप्पी बर्थडे बस चलाएंगे और दिन निकल जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमको हर वो चीज निकालनी पड़ेगी जिसमें हमको कुछ लगेगा कि यार ये कुछ क्रिएटिव है। और यदि आप एक चीज सोचोगे, यदि मैं अभी आपसे बोलूंगा कुछ क्रिएटिव सोचने को, यदि मैं आपको 5 या 10 आधे घंटे का भी टाइम देता हूँ, तो मे बी शायद आप एक चीज सोच पाओगे कि जो चीज हम यूज कर सकते हैं सिर्फ हाफ एन आवर, है ना? लेकिन आपको ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी, मतलब मैं यदि प्रिया से बोलूं कि प्रिया देखो मुझे एक ऐसा चार्ट बना के दो जिसको तुम्हें सुबह 3 घंटे के लिए कुछ क्रिएटिव निकाल के देना है, श्रेया से बोलूं मुझे 2 घंटे के लिए कुछ क्रिएटिव निकाल के दो, तो यदि आप भी सोचोगे तो वो जो आप 5 आइडियाज लेके आओगे उसमें से हो सकता है कि आपको एक आइडिया जो वो काफी अच्छा हो, जिसमें आपको लगे कि यार ये, हाँ ये ऐसा चल सकता है, ऐसा हो सकता है ना। बट आपको ये चीज समझना है कि आपको सुबह 6 बजे जब आप ऑन एयर जाते हो, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जब भजन स्टार्ट होते हैं, राधे कृष्ण भगवान के भजन स्टार्ट होते हैं, तब से लेकर आपको रात को 11 बजे तक, यानी कि जब आप एक आखिरी सॉन्ग सुनते हो तब तक आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे हो सकता है, कैसे आपको इस चीज को करना है, कैसे आप उस चीज को क्या क्या चलाओगे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, आपको सुबह 11 से लेकर रात तक आपको इलेक्शन की अपडेट आती रहती है। आप सपोज कोई रेडियो का कॉलेज का रेडियो चलाते हो तो क्या होता है, एडमिशन की प्रोसेस बताते हैं, एग्जाम की डिटेल्स बताते रहते हैं। तो लाइक आपको प्रोग्रामिंग में चेंज क्या क्या करना पड़ेगा। मैं जैसे एक मैं प्रोग्रामिंग हेड हुई थी मेरे पास में, आप सब एक आरजेस हो, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि आपको एक एक पूरा एक वो बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि मॉर्निंग से लेकर आखिर तक मुझे क्या क्या चीज करना है। मैं सुबह एक टाइम डिसाइड करूंगा कि इन 2 लोगों को ये टाइम दूंगा, रात के लिए दूंगा, और उसके बाद में एक आरजेस अपने शो डिसाइड करेंगे इनको किस तरीके से बनाना है। उसके बाद में क्या होगा, एक ओबी जॉक जो रहेगा वो बाहर जाके देखेगा कि यार लोगों से मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, वो एक बनाना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी क्योंकि एक दिन के लिए आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आप आज जो चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चला दो और अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट कर दो, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक अलग से सब कुछ प्रोमो डिजाइन करने पड़ेंगे, प्रोमो लिखने पड़ेंगे,
यानी कि आप ये समझो कि आप गाने चेंज हो सकते हैं, इसके अलावा आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सब कुछ नया करना पड़ेगा, सब कुछ इन द सेंस, यानी कि आपको एक स्क्रिप्टिंग से लेकर एक एड से लेकर सब कुछ एक दिन के लिए चेंज करना पड़ता है। तो रेडियो प्रोग्रामिंग जो होती है थोड़ा सा इसलिए टफ होती है क्योंकि आपको हमेशा आप ऑडियोस बनाने पड़ते हैं, ऑडियोस इतने क्रिएटिव रखने पड़ते हैं कि जैसे ही आप उसको सुनोगे तो मजा आना चाहिए। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि महाभारत हमने उसको रेडियो पे लेके आए थे, तो रेडियो पे महाभारत लेके आने के लिए हमको एक एक कैरेक्टर को रिकॉर्ड करना पड़ा ना, उस कैरेक्टर को रिकॉर्ड करके उसको उस फील्ड के साथ बुलवाना पड़ा, उसको एडिट करना पड़ा। वो हमने चलाया तो एक ही बार चलेगी ना। हमने जो इतना बड़ा रामायण हमने जो पूरा रिकॉर्ड किया, महाभारत जो बनाई हमने, महाभारत इंसान रेडियो पे एक बार चला पाएगा, बार बार तो उसको हम चला नहीं सकते ना, एक बार चलाएंगे। लेकिन हमको इतना क्रिएटिविटी के साथ बनाना पड़ेगा कि जैसे ही आप उस चीज को समझोगे तो आपको लगे कि हाँ यार ये चीज कुछ कुछ हटके है। तो वैसे ही हमेशा रेडियो प्रोग्रामिंग हमेशा अलग होनी चाहिए कि लिसनर्स जो है आपके वो आपको सुने। जब मैं कुछ नया लेके आऊंगा रेडियो पे, कुछ नया चलाऊंगा, तभी तो आप सुनोगे, नहीं तो आप क्यों सुनोगे मुझे? यदि मैं वही चीज बताऊंगा तो क्या सावन आप मुझे सुनोगे? क्या कुणाला आप सुनोगे? देवानी आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। आपको लगेगा कि ये तो वही चीज दोबारा बता रहा है, यही आपने सुबह कोविड-19 का बताया, दोपहर में ही बताया, वही रात को बताया। बट वही इवनिंग में आपको टॉस की अपडेट दूंगा, दिन में स्कोर की अपडेट दूंगा, रात को जीतने की अपडेट दूंगा, तो आप सुनोगे कि आपने, क्योंकि हर चीज टॉपिक अलग अलग है ना। तो आपको हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग है वो आपकी कितनी स्ट्रांग है, और साथ साथ वो जब एक लिसनर्स आपको सुनेंगे तो आपको वो प्रोग्रामिंग उनको पसंद आनी चाहिए। तो एक जो सर्वे करते हैं या फिर जो एक रेडियो स्टेशन सर्वे करता है, तब वो एक चीज का ध्यान रखता है कि वो कैसे चीजों को कर सकता है। ठीक है। जी सर। इसका उसका दूसरा पॉइंट क्या था? पहला 3.1 कंप्लीट हो गया, कुछ बचा तो नहीं है उस पे? लास्ट में सर फीडबैक था, वही आपने बताया ना अभी। ठीक है सर। फीडबैक इन प्रोग्रामिंग, राइट। सो बेसिकली फीडबैक ना दो होते हैं, एक तो होता है ऑडियंस का फीडबैक होता है, एक होता है प्रोग्रामिंग का खुद का फीडबैक होता है। जब एक लिसनर्स, यदि ऐसा लिसनर्स आप, यदि मैं आपको एक दिन भर आप सुनोगे, तो प्रिया मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप रेडियो सुनते हो और जब आप एक आपको एक फीडबैक फॉर्म आता है, या फिर आप चाहो तो जब आपने सुना होगा कि आप हमारी साइट पे जाके एक फिल कर सकते हो, या फिर आपके कभी कोई जॉब आपको आरजे मिलता है जो आपसे सवाल पूछता है, फिर आपसे 4 सवाल और पूछता है, एक फीडबैक फॉर्म भरवाता है, ऐसा आपके साथ हुआ होगा कभी? रेडियो नहीं, कभी किसी भी चीज का फीडबैक तो आपने दिया होगा, है ना? वैसे ही रेडियो पे क्या होता है, दो फीडबैक होते हैं। एक तो होता है लिसनर्स का कि आपने जो चीज किया वो लिसनर्स को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका फीडबैक आता है। और फीडबैक कैसे होगा? सपोज मैं कोई एक नया शो लेके आ रहा हूँ और उस पर मैं बहुत अच्छा शो कर रहा हूँ, बट यदि मेरे पास में कॉलर्स 3 आ रहे हैं, 10 कॉल आ रहे हैं, मतलब 3 घंटे के शो पे यदि 10 कॉल आ रहे हैं, तो वो मेरा शो क्या हुआ? फेल हो गया ना। शो वो लोग नहीं सुन रहे हैं, जब लोग कॉल ही नहीं कर रहे हैं तो उसको मुझे पता चल गया कॉल्स नहीं आ रहे हैं, लोग लिसनरशिप नहीं आ रही, तो वो शो फीडबैक अच्छा नहीं आया उसका। बट यदि मैं एक शो कर रहा हूँ सेम टाइम पे, यदि मैं शो कर रहा हूँ, मेरे पे शो पे 10 कॉल आ रहे हैं, बट वहीं पे आमिर शो कर रहा है और आमिर के शो पे 25-30 कॉल आ रहे हैं, तो आमिर का शो मेरे से बेहतर हुआ ना, उसके फीडबैक ज्यादा अच्छा आया, उसने नया अच्छा कंटेंट लेके आया होगा, नई चीज लेके आया होगा। यदि प्रिया के शो पे 550 कॉल आ रहे हैं, तो वो प्रिया और अच्छा शो करके दे रही होगी, है ना? और हो सकता है कि कुछ उसी टाइम पे कुणाल एक ऐसा शो कर रहा हो जो किसी कॉलर बेस्ड शो ना हो, लेकिन वो कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हो जिसमें लोग ज्यादा उसको कॉलर से ज्यादा, मतलब फोन करके गाना सुनने से अच्छा बेहतर वो उसका कंटेंट सुनना पसंद कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। सो लाइक आपको जो है एक फीडबैक जो है, एक हम इंटरनल प्रोग्रामिंग भी देखती है कि हमको फीडबैक में क्या क्या चीज लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, हमको किस तरीके से चीज ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब लिसनर्स जो आपके जो आते हैं, कभी विनर जो बन के आते हैं, आप उनसे फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। हर रेडियो स्टेशन पे जब भी लिसनर जो विनर बनते हैं, आपने अक्सर देखा होगा एक आरजेस आपके साथ गेम्स खेलते हैं, राइट? आपको कॉल करने को बोलते हैं, इस नंबर पे कॉल करिए, आप जीत सकते हैं गिफ्ट प्राइज, वो गिफ्ट प्राइज, ऐसा आता है ना। मे भी शायद किसी ने कॉल किया हो, कभी सुना हो तो कॉल किया होगा। तो ऐसा हम जनरली रेडियो स्टेशन पे होता है कि आप मुझे 400943 पे या फिर 14 पे कॉल करिए, और यदि आप इसका सही आंसर देते हैं तो आप जीत सकते हैं गिफ्ट वाउचर, या फिर इसकी मूवी टिकट जीत सकते हैं। अमिताभ की कोई भी मूवी रिलीज हो रही है, सारा अली खान की 5 मूवी के नाम बताइए और आप जीत सकते हैं सारा अली खान की अपकमिंग मूवी के टिकट। ऐसा गेम्स खेलते हैं आपसे जनरली। सो लाइक ये होता है कि आपके जो जब वो आते हैं विनर बन के आते हैं, तो उनसे वो एक फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं कि लाइक वो हमारे रेडियो स्टेशन में जो उन्होंने जो शो जीता है, जिस आरजेस, हाँ श्रेया। सर तो जो टिकट के पैसे होते हैं वो कौन देता है?
वो जो टिकट्स होती हैं वो हमारी टाई अप होते हैं। सपोज यदि मेरा मॉल ऑफ इंडिया से टाई अप है, तो मॉल ऑफ इंडिया से हमारे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई साइन होते हैं। टाई अप होता है कि हम आपका प्रमोशन करेंगे, आप हमको मूवी टिकट्स फ्री में देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि मूवी टिकट्स हमारे पास किसी क्लाइंट के थ्रू भी आती हैं, कि आपको किसी सिनेमा हॉल से टाई अप कर लिया, वहां से हमारे उसका हम ऐड चला रहे हैं तो वो हमको देता है। कभी आप एक आरजे मेंशन सुनते हो, आप रेडियो पे आरजे मेंशन होता है। आरजे मेंशन में आपको बताया था, आपको याद है किसी को? एक बार फिर से बताऊं। तो सब पता है। आरजे मेंशन जो होता है, इसके जब आप प्रमोशन करते हो, जैसे रेडियो पे मैं यदि फॉर एग्जांपल मैं यान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन का ऐड चल रहा है और मैं उसका आरजे मेंशन कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि यान रेडियो पे मैं हूं प्रतीक, आपके साथ शो चल रहा है कूल मॉर्निंग शो। वैसे आपको बता दूं कि भाई जुलाई अगस्त का टाइम आ चुका है, और यदि आप मास कॉम करना चाहते हैं, मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपको न्यू स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन कॉलेज है, जहां पे आपको मिलेगा टीवी, एंटरटेनमेंट, यान एक्सप्रेस, प्रोडक्शन, हर जगह का आपको एक डिवीजन चलता है जहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज हैं, ब्ला ब्ला ऐसे करके एक आरजे मेंशन बनता है। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज का प्रमोशन करते हो, जो एक आरजे अपने शो पे प्रमोशन करता है, उसको आरजे मेंशन कहते हैं। एग्जांपल यदि आपको पेपर में लिखने को आएगा ये एक आरजे मेंशन बनाइए, वैसे नहीं आता है सवाल, इनकेस यदि आ जाए, है ना, पता होना चाहिए यदि आ जाए, तो आप उसमें क्या करोगे, आरजे मेंशन में पहले डेफिनेशन लिखोगे कि यदि कोई आरजे अपने शो पे अपना प्रमोशन, किसी चीज का प्रमोशन करता है, तो उसको आरजे मेंशन कहते हैं। फिर एक आरजे मेंशन की आप स्क्रिप्ट बना दो। ठीक है, यस सर। अब बोलोगे कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, जो टीवी जो रेडियो वाले होंगे तो बता देंगे। बाकी यदि मैं आमिर से, साक्षी से या प्रिया से पूछता हूँ और गोविंद से कि गोविंद ये बताओ कि स्क्रिप्ट कैसे लिखना है आरजे की, स्क्रिप्ट तो वैसे जैसे हम लोग अपने वीडियो के लिए लिखते हैं वैसे लिख देंगे, और क्या। बस उसमें थोड़ा सा नहीं, स्क्रिप्ट तो अलग होती है रेडियो की। साक्षी, श्रेया बताओ क्या लिखोगी? सर लिंक्स के हिसाब से होता है। राइट। कोई आप भी जब एक देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि जो भी आपको लिखने को, इंगेज यदि आरजे की स्क्रिप्ट लिखने को आएगी, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको 2 लाइन तो याद कर लो। किसी भी कुछ भी हो, आपको 2 लाइन याद कर लो कि फॉर एग्जांपल यान रेडियो पर मैं हूँ आपके साथ आरजे XYZ, और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। ठीक है, और अभी शो चल रहा है, ये 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? कि पहला ये कि आपको शो कौन, आपका आप स्टेशन कौन सा चल रहा है, और दूसरा ये कि आपको आपका शो का नाम क्या है, आप आरजे का नाम बताना है और गाने बताना है। ये 3-4 चीजें फिक्स करनी है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ये सब चीजें लिखने के बाद में जो कंटेंट बीच का आएगा, जैसे आप पैकेज लिखते हो तो क्या अपने आप चैनल बुलेटिन का नाम लिखते हो, चैनल का नाम लिखते हो, उसके बाद आप आते हो ना नीचे मेन आपकी यस स्टोरी सर। क्या है। वैसे ही आपको टीवी में रेडियो में क्या करना है, आपको स्टेशन का नाम बताना है, उसके बाद में आपको अपने आरजे का नाम बताना है, शो का नाम बताना है, गाने कौन से चल रहे हैं, फिर आप कंटेंट डाल दो बीच में। उसके बाद कंटेंट ठीक बताना है, है। कंटेंट डाल दो, उसके बाद में आप लिख दो कि आप सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन आरजे इसके साथ। सर पहले गाने बताने हैं या फिर पहले कंटेंट? वो आपका जो दिल करे, गाना आखिरी में बताओगे तो भी चलेगा, आने वाले 3 गाने, ये यदि ये बोलोगे कि आने वाले 3 गाने, तो वो तो आपको कंटेंट के बाद बताना पड़ेगा। यदि इनकेस आप ये बोल दोगे कि आने वाले 3 गाने ये है, लेकिन अभी मैं आपको कंटेंट बता दूं ये अभी, लेकिन यहाँ पे ये चल रहा था, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सर लास्ट में ऐसा तो बता नहीं सकते बोलते ना हैं। कि अभी मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन अभी बताऊं कि कोरोना से ये चीज हुई, ऐसा नहीं होता ना। पहले हम कोरोना के बारे में बताएंगे, उसके बाद में हम बताएंगे जाके कि हम ब्रेक लेने वाले, राइट। यस सर। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है कि आगे समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया समझ। हाँ सर। ठीक है, सो अब हम इसके दूसरे पॉइंट्स में जब आएंगे, 3.2 में आते हैं, तो फिक्स पॉइंट चार्ट, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एंड ओके। सो लाइक अब मैं आपको बताऊंगा शेड्यूलिंग होती कैसे। जो शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, रेडियो स्टेशन पे ना एक वो भी होता है, क्या होता है कि एक हमारा एक शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट होता है, जो सब कुछ आपने प्रोमो लगा लिया, सब प्रोमो बना लिया, सब कुछ कर लिया, गाने आने सेलेक्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक शेड्यूलर भी तो होगा जो उसको शेड्यूल बनाएगा, जो शेड्यूल करेगा। यस सर। जैसे टीवी पे होता है, जो टीवी में जो होता है, वो टीवी में क्या करता है, रन डाउन बनाता है ना आखिरी में, जो चलाने के लिए सब कुछ फाइनल करने के लिए चलाता है ना आखिरी में, जिसको ऑन एयर जाता है जिसके बाद में। वैसे शेड्यूलर होता है जो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में, जो सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, आप XYZ जो जो करना है
आपने गाने बना लो, प्रोमो बना लो, आरजे बोल लिया, सब कुछ बोल लिया, फिर एक 200 गाने का एक दिन में, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक दिन में अप्रोक्स 200 गाने चलते हैं, है ना? एक दिन में 200 गाने लगभग रेडियो पे चलते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, अप्रोक्स एक मोटा मोटा 200 गाने के आसपास चलाए जाते। तो म्यूजिक मैनेजर ने गाने भी लगा दिया। जो म्यूजिक मैनेजर होता है वही आजकल रेडियो, वैसे तो अलग अलग पोस्ट होती है, म्यूजिक मैनेजर अलग होता है, शेड्यूलर अलग होता है, बट बहुत सारे रेडियो स्टेशन में म्यूजिक मैनेजर और शेड्यूलर एक हो गए। ठीक है, ओके सर। तो अभी क्लास 40 मिनट होने वाले हैं, तो मे भी कॉल कट जाएगा। तो Yes, इसके बाद sir. मैं आपको दोबारा जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक शेड्यूलिंग प्रोग्रामिंग है, शेड्यूलिंग कैसे होती है, एक शेड्यूल कैसे होता है, मैं उसका अभी मैं इसका मेरे पास उसका एक प्रिंट भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, तो बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें बनाई जाती हैं, एक म्यूजिक मैनेजर का काम क्या होता है, शेड्यूलिंग का काम क्या होता है, और उसको कैसे दोनों लोग मैनेज करते हैं। इनकेस यदि आपके पास में एक शेड्यूलिंग चार्ट बनाने को आता है, तो मैं आपको अभी एक रिसेंटली ग्रुप पे एक डाल भी देता हूँ, इसका फोटो इस ब्रेक में ही डाल देता हूँ, जिसमें कि आप जब दोबारा क्लास अटेंड करने आएंगे तो उसको एक बार आप पढ़ के उसको एक बार आप एक पढ़ लेना, नोट कर लेना, ठीक है? एक बार पढ़ लेना, एक बार 2 मिनट पढ़ लोगे तो आपको जो मैं बताऊंगा ना वो इजिली जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है?